नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना 4 जून को कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच होगी। मतगणना की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार को कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मतगणना कक्षों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर 4 बिस्तरों का अस्थायी वार्ड बनाया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम के साथ ही 2 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। आगामी 4 जून को कृषि महाविद्यालय परिसर में लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। पुलिस और प्रशासन मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। शनिवार की शाम कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल पहुंचे। यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर कूलर, पंखे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही 4 बिस्तर का अस्थायी वार्ड भी यहां बनाया जा रहा है, जहां एम्बुलेंस के साथ ही डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। मतगणना 4 तारीख को होना है, उसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। और आज हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आज उसका दिखवाया है, अवलोकन कराया है और लास्ट मोमेंट पे तैयारियां चल रही हैं। कल परसों तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, 4 को काउंटिंग कराएंगे। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है। गर्मी से बचने के लिए कुछ काउंटिंग हॉल्स में कूलर लगवा रहे हैं, कुछ में ऑलरेडी AC लगे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि गर्मी से ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से रोका जा सकता है उसको रोकेंगे। हेल्थ के लिए चूँकि गर्मी ज़्यादा है, इस बार हम यहाँ पे एक वार्ड बना रहे हैं जिसमें 4 बेड रखेंगे। पूरी मेडिकल टीम तैनात रहेगी और गर्मी से यदि किसी तरह का कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ इलाज की सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। इसके साथ साथ हमने 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगाई हैं और पास एक हॉस्पिटल भी आइडेंटिफाई किया है। यदि कहीं शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो तत्काल शिफ्ट भी करेंगे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। पूरे परिसर और कक्षों की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की दृष्टि से यहां 800 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया है। देखिए, 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग है और उसको लेके यहाँ पर करीब 800 का एक्स्ट्रा बल डिप्लॉय किया जाएगा और पूरे ज़िले से ऑफिसर्स और बल यहाँ डिप्लॉय होंगे और सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं और पूरी व्यवस्था ट्रैफिक की और उसके बाद पूरा जो मैनेजमेंट है उसका किया जाएगा। और देखिए, वो सुबह के समय जब कर्मचारी आएंगे तो थोड़े समय के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन लग सकता है। उसके एक बार कर्मचारी आने के बाद फिर जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो चलेगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने एक मतगणना कक्ष और पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। विद्युत मंडल के नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी संभागों में बिजली बिल के बकायादारों से राजस्व वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। मई माह में नगर वृत्त के पश्चिम संभाग के अंतर्गत 60,000 बिल बकायादारों से राजस्व वसूली करते हुए 13 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। बावजूद इसके 10,000 विद्युत उपभोक्ताओं से बिल की वसूली किया जाना शेष है। विद्युत मंडल के नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी संभागों में राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने बिल वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। बीते मई माह में नगर वृत्त के पश्चिम संभाग में अभियान चलाकर 50,000 उपभोक्ताओं से लगभग 13 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया गया। पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री SK सिन्हा ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए 32 अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें तैनात थीं। 13 करोड़ का लक्ष्य था, अभी 12 करोड़ 20 लाख रुपया हो चुका है और आशा है कि 13 करोड़ से ऊपर कलेक्शन आएगा। माह 2024 महीना मई 2024। पश्चिम संभाग में लगभग 10,000 उपभोक्ताओं से जिसे लेकर कार्रवाई जारी है।
गर्मी में तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी दिनों दिन प्रचंड होती जा रही है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो हीट स्ट्रोक से जान भी जा सकती है। लिहाजा लोगों को भीषण गर्मी और तेज धूप से बचना चाहिए। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आने पर डॉक्टर के परामर्श से उचित इलाज कराना चाहिए। नौतपा में तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रचंड गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी से बच्चे, वृद्धजन और गर्भवती महिलाएं हीट स्ट्रोक की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो भीषण गर्मी और तेज धूप हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। लोगों को चाहिए कि इस मौसम में वे तेज धूप में निकलने से परहेज करें। साथ ही पानी का अधिक मात्रा में सेवन करें। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने पर डॉक्टर की सलाह लेकर उचित इलाज कराएं, अन्यथा ये स्ट्रोक जानलेवा साबित हो सकता है। मरीज को उल्टी आती है, बेचैनी लगती है और बेहोशी हो सकती है और कोमा में जा सकता है। तो इससे बचने का तरीका है, एक तो छाए में रहें, ठंडी जगह रहें और अगर धूप में निकालना है तो अपने कपड़ों से ढक के रखें और पानी का सेवन, शरबत का सेवन ज़रूर करें। नींबू मिलता है, नींबू का रस मिला के शरबत बना के मीठा, वो ज़रूर पिएं। आम का सेवन करें। इस तरह से आप लू से तो बच सकते हैं। अब दूसरी बात है कि ये जब तापमान बढ़ता है तो रखी हुई चीज़ें खाने की बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। वो उसके कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, मतलब आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें उल्टी दस्त दोनों होता है और ज़्यादा पानी की कमी से मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर एकदम नीचे चला जाता हो। कई मरीज ऐसे रहते हैं उल्टी दस्त के चलते एक्यूट किडनी फेलियर होता है, वो हो सकता है, तो उससे जान को लेवा हो सकता है और या फिर वो क्रॉनिक फेलियर में जा सकता है। तो इससे बचने के लिए कि जितना भी उल्टी हो चाहे दस्त हो, आप पानी और लिक्विड डाइट को लेते रहें और तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। वहाँ बॉटल से ड्रिप लगा के ओरल से ट्रीटमेंट किया जाता है, बाकी इन्फेक्शनों के लिए दवाई दी जाती है। डॉक्टरों की माने तो इस मौसम में शुगर और बीपी के मरीजों को भी सतर्क रहना चाहिए। भीषण गर्मी उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है, लिहाजा दिन के समय घर से निकलने से बचना चाहिए। पनागर के वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन परिक्षेत्र में रात 2 बजे के लगभग पोकलेन मशीन से अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने दबिश देकर अवैध उत्खनन के कार्य में लगी पोकलेन मशीन जब्त की है। इस मामले में मशीन ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। जिले के वन परिक्षेत्रों में भी उत्खनन माफिया सक्रिय है। वन विभाग द्वारा लगातार वन परिक्षेत्रों की निगरानी कर अवैध उत्खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पनागर वन परिक्षेत्र में वन विभाग के अमले ने अवैध उत्खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने अवैध उत्खनन का कार्य कर रही पोकलेन मशीन को जब्त किया है। मामले में मशीन ऑपरेटर, जिसका नाम अमित बताया जा रहा है, उसको पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ पर अवैध उत्खनन करने वालों और मशीन मालिकों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि पनागर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सुरमा व बीट के संरक्षक वन कक्ष क्रमांक P360 के अंदर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मैं और मेरी टीम द्वारा दिनांक 31 मई 2024 को देर रात 1:20 पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर पोकलेन मशीन और मशीन के साथ ड्राइवर अमित, ऑपरेटर जिनका नाम अमित है, उनको पकड़ा गया। कुछ लोग और भी थे मौके पर जो कि वहां से फरार हो गए। इस संबंध में पूछताछ की गई ड्राइवर से और पोकलेन मशीन को जब्त किया गया। वन विभाग ने इस मामले में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिलेनियम कॉलोनी दोहरे हत्याकांड के आरोपी मुकुल सिंह के विरुद्ध पुलिस ने धारा 376 का मामला भी पंजीबद्ध कर लिया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को लेकर पुलिस की टीम शनिवार की शाम मौका वारदात पर पहुंची, जहां पूरी वारदात को रिक्रिएट किया गया। इधर पुलिस ने मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। पुलिस की एक टीम जल्द ही आरोपी मुकुल सिंह को बेंगलुरु लेकर जाने की तैयारी कर रही है।
मिलेनियम कॉलोनी दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को पुलिस की टीम शनिवार की शाम मिलेनियम कॉलोनी स्थित घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां पूरी वारदात को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान मुकुल से पूछताछ कर साक्ष्य संकलित किए गए। इधर पुलिस ने मृतक राजकुमार की नाबालिग पुत्री के बयान दर्ज करने के बाद लेडी एल्गिन अस्पताल से उसका मुलायजा कराया। पुलिस ने मुकुल के विरुद्ध धारा 376 का एक प्रकरण और दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी मुकुल सिंह से पूछताछ की गई। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि हत्या के दौरान हत्या के बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके साथ ही फरारी के दौरान भी दोनों ने जिन ट्रेनों में सफर किया, उन ट्रेनों के स्टेशन प्लेटफॉर्म से निकलने के पहले वे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां ट्रेनों में दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उसी को जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे पास था नहीं, अभी उसको लेके आने से अब वो एक्चुअल जो घटना हुई थी उसने जैसा बताया उसको हमने जो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है उसके साथ मैच किया है, तो लगभग वो मैच हुआ है। जी। तो इसमें शारीरिक संबंध बनाने की बात आई घटना के दौरान, पहले हत्या के बाद? जी जी। घटना के बाद और ब्लड वगैरह साफ़ करने के बाद उन लोगों ने ऐसा किया है, उसकी भी साक्ष्य मिले हैं। ये यहाँ पर हाँ, जब इन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो इन लोगों ने ट्रेनों का जो शताब्दी ट्रेन है उनका जो बचा फूड रहता है जो पैसेंजर छोड़ जाते हैं वो भी उनने खाया है, लंगरों में भी खाया है, भंडारों में भी खाया है, खा के पैसे ख़त्म होने से ऐसे काम चलाया है। 376 जो दर्ज किया है वो किन किन आधारों पर दर्ज किया, आपने क्या पाया? चूँकि वो बच्ची माइनर है और उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है और वह माइनर है, उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो इसलिए हमने आरोपी के खिलाफ 376 ट्रेनों में भी सर फिजिकल रिलेशन बनाए गए थे? जी, उन्होंने हमें बताया है कि जब वो ट्रेन से यात्रा करते थे तो वो जब ट्रेन स्टार्ट होती थी, जो भी डिपार्चर टाइम था उसके 2 घंटे पहले आ जाया करता, जब ट्रेन खाली होती थी तो उस समय ये सब चीज़ें हुआ करती थी। पुलिस को आरोपी मुकुल के शरीर पर 5 खोपड़ी वाला शैतानी टैटू भी मिला है, जिसका राज फाश करते हुए उसने पुलिस को बताया कि उसका प्लान 5 लोगों की हत्या करने का था और इस बात को याद रखने के लिए उसने टैटू बनवाया था। टैटू उसने पूछताछ में बताया है आरोपी ने कि उसने जब वो जेल से बाहर आया था 376 के मामले, जब वो जेल गया था उसके बाद बाहर आया था तो उसने उसके अंदर जो बदले की भावना डेवलप हुई थी तो उसने टैटू बनवाया था शैतान का चित्र और उसमें 5 खोपड़ियाँ लगी हुई थी और 5 खोपड़ियाँ 5 व्यक्तियों का प्रतीक है जिनकी उनको हत्या करनी थी। वहीं अब पुलिस आरोपी मुकुल सिंह को जल्दी ही बेंगलुरु ले जाने की तैयारी कर रही है। रविवार को संभवतः पुलिस नाबालिग बालिका को भी न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है। गढ़ा पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इनसे अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ कर रही है। गढ़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शारदा चौक में दबिश देकर बाइक सवार 2 बदमाशों साहिल यादव और पीयूष बेन को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इनसे एक देसी पिस्टल, कारतूस और चाइना चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी किसी वारदात की मंशा से हथियार लेकर घूम रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो पुलिस को देख के ये दोनों लोग भागने लगे, इन्हें अभिरक्षा में लिया। एक का नाम साहिल यादव है और दूसरे व्यक्ति का नाम पीयूष बेन है। साहिल यादव के कब्जे से तलाशी लेने के बाद एक देसी पिस्टल मिली है और पीयूष बेन के कब्जे से एक चाकू मिला है, जो 25-27 आर्म्स एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जो अभी जेल में निरुद्ध हैं। पुलिस द्वारा दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पता लगाए जा रहे हैं। पाटन थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में रहने वाली 90 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला गुरुवार की शाम घर से अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद शनिवार को उनका शव उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित नाले में बरामद हुआ। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। बुजुर्ग महिला के पहने हुए जेवर भी शरीर से गायब हैं। पाटन के चौधरी मोहल्ले में रहने वाली 90 साल की सियाबाई का शव शनिवार को उनके घर के पास नाले में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए।
शव को नाले से बाहर निकाला गया। सियाबाई के शरीर से पहने हुए जेवर गायब थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। सियाबाई 2 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। माता रात खत्म हो गई, उनको ढूंढ रहे तो हमें बहुआ के मिल गई थी नाला पे। अच्छा, वो खत्म मिली है। हाँ। तो वो पुलिस आई तो पुलिस ने जानकारी सब लोगों ने साथ दी, जानकारी सकाई है छुट्टू पे। उनके जो जेवर थे वो नहीं है उसमें। हाँ। हाथ में गोड़े में गले में यहाँ। कितने दिन से लापता थे? बृहस्पति से, गुरुवार से। क्या लग रहा है मार के फेंका है? मार के फेंका है। हाँ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और आइए अब डालते हैं एक नज़र मौसम पर। मध्य प्रदेश में मानसून से पहले तेज गर्मी का असर है। नौतपा में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो जिले में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून के पहले प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे रहेंगे। प्रदेश में इंदौर जबलपुर संभाग के दक्षिणी हिस्से से मानसून की एंट्री होगी। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 से 20 जून के बीच होने की संभावना है। मानसून इंदौर जबलपुर के दक्षिणी हिस्से से प्रदेश में एंट्री करेगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून आने से पहले प्रदेश में तीखी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। नौतपा में भी प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शनिवार को भी प्रदेश में तीखी गर्मी थी। जबलपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी और हीट स्ट्रोक से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने से गर्मी का असर बढ़ गया है। गर्म हवाएं पश्चिमी होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और तेज गर्मी पड़ रही है। अर्थात टेम्परेचर जो है वो कल 45 डिग्री से नीचे जो है वो रिकॉर्ड होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कुछ जिलों में जैसे कि दमोहा और सागर के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड में 30 to 40 किलोमीटर होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सिद्धि और उमारिया में कल वार्म नाइट होने की आशंका है। नौतपा 25 मई से शुरू हुआ था। रविवार को नौतपा का आखिरी दिन है। इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तेज तपन और लू से लोगों का हाल बेहाल रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।